Assalamualaikum viewers, welcome to my YouTube channel Mathalicious. In today's video, we are going to discuss unit number 4 of class 7. The name of the unit is exponents. Exponents क्या होते हैं हमारे पास? बेसिकली किसी भी नंबर की पावर को हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं. जैसे यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर 7 है और उसकी पावर 2 है, तो ये जो 2 है हमारे पास ये एक एक्सपोनेंट है. सो इस चैप्टर में हम लोग एक्सपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे. हाँ, आप देख सकते हैं उन्होंने आपको एक एग्जांपल दी हुई है. हमारे पास 3 टाइम्स 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम उसको अगर एक्सपोनेंट में लिखना होगा तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं 7 रेज़ टू पावर 3. जितने नंबर्स हैं उतनी पावर लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है. और इसको हम पढ़ते हैं 7 टू द पावर ऑफ 3. ओके, अब इसमें हमारे पास 3 तो एक्सपोनेंट है, तो 7 हमारे पास क्या चीज़ है? 7 होती है बेस. हम एक्सपोनेंट को इंडेक्स भी कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं जिसमें उन्होंने 11 इंटू 11 किया हुआ है, जिसके यानी कि उसको किस तरह से लिखा है हमने 11 स्क्वायर. ओके, इसमें यहाँ पे जो 2 हमारे पास है ये उसका एक्सपोनेंट है और 11 हमारे पास बेस है. अब जब हम इसकी एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज. सो एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आइडेंटिफाई द एक्सपोनेंट्स एंड बेस. अब हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट गिवन है -1 रेज़ टू पावर 9. इसमें हमने बताना है बेस क्या है और उसकी एक्सपोनेंट क्या है. सो मैंने आपको पहले बताया जो पावर होती है हमारे पास वो एक्सपोनेंट होता है, और जो नंबर गिवन है जिसकी पावर है उसको हम बेस कहते हैं. जैसे यहाँ पे बेस है हमारे पास -1 एंड एक्सपोनेंट इज़ 9. ओके, नेक्स्ट देख लें. नेक्स्ट हमारे पास है 2 रेज़ टू पावर 100. अब इसमें बेस हमारे पास क्या होगी 2 और एक्सपोनेंट होगा 100. बेस इज़ 2 एंड एक्सपोनेंट इज़ 100. नेक्स्ट हमारे पास इसमें हमारे पास बेस होगी -19 एंड एक्सपोनेंट इज़ 22. सिमिलरली सारे पार्ट्स के हमने इसी तरह से बेस फाइंड करनी है और इसी तरह से उसका एक्सपोनेंट बताना है. फर्स्ट एक्सरसाइज में सिर्फ हमने बेसिस एंड एक्सपोनेंट्स को ही डिस्कस करना है. ओके, जिस तरह ये है. अब यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास -6/11 ये फ्रैक्शन है और इसकी पावर हमारे पास 8 है. सो हमारे पास बेस क्या है? ये कंप्लीट फ्रैक्शन. ओके, और इसकी एक्सपोनेंट हमारे पास है 8. अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं अब हमारे पास एक्सपोनेंट में 2 नंबर्स हैं, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना. जितने भी नंबर्स आपको पावर में अगर इस तरह से मिलें वो सब एक्सपोनेंट हैं. सो इसका एक्सपोनेंट -mn है और इसकी बेस a है. नेक्स्ट आप देख सकते हैं इसकी बेस हमारे पास 2/9 है विद एक्सपोनेंट 7. इसी तरह से यहाँ पर भी बेस p/q विद एक्सपोनेंट 4. सेम एज इट इज़ ये इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स लिखे जाएंगे. इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ आपने बेस बताना है और उसका एक्सपोनेंट बताना है. दैट्स इट. इस तरह से, ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज, अब हमारे पास कुछ नंबर्स उन्होंने इस तरह से गिवन है यानी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, हमने उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो होती है जिसमें हमारे पास पावर गिवन होती है, जिस तरह से ये इस पूरी फॉर्म को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ओके, सो अब हमारे पास ये 5 मल्टीप्लाई हुआ है. अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. सो अब आप देख सकते हैं नंबर एक ही है, सो यानी कि बेस हमारे पास है 5 और इसका एक्सपोनेंट क्या होगा 1 2 3 4. इसका एक्सपोनेंट होगा 4. एक्सपोनेंट हम उस तरह से लिखते हैं कि जितने ये नंबर्स गिवन हैं. ओके, मतलब 4 5 गिवन हमारे पास यहाँ पे 4 दफ़ा 5 आया हुआ है, सो इसकी पावर आ गई 4. इसी तरह नेक्स्ट देखें, उसमें हमारे पास बेस गिवन है -3/7. अब ये कितनी दफ़ा लिखा हुआ है 1 2 3 4, सो इसकी पावर आ जाएगी 4. इसका एक्सपोनेंट क्या होगा 4. इसके नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं. अब जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे हमारे पास p गिवन है, सो इधर बेस इसकी है p और इसकी पावर हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5. 5 इसका पावर यानी कि इसका एक्सपोनेंट है. सेम एज फॉर 1/10. अब यहाँ पे ये 3 टाइम्स है, सो इसका एक्सपोनेंट होगा 3. ओके, नेक्स्ट हमारे पास x y है. अब ये 3 टाइम्स है,
इसका भी एक्सपोनेंट 3। सिमिलरली फॉर द 31, इसकी हमारे पास एक्सपोनेंट आएगा 5 एंड द लास्ट वन हमारे पास -a गिवन है, सो -a यहाँ पे हमारे पास बेस आ गई और इसका एक्सपोनेंट कितना है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो इसका एक्सपोनेंट हमारे पास है 7। नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में अब हम लोग प्रूव करेंगे कि ये दोनों साइड्स किस तरह से इक्वल आ रही हैं। ओके, सो जब हमने प्रूव करना हो तो हमारे पास अगर सेंटर में इक्वल का साइन है तो हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड यानी कि ये वाला। ओके, सो अब हम इसको किस तरह से लिखते हैं, पहले जो नंबर गिवन है हमने उसी को एज इट इज़ लिखना है जो चीज़ गिवन होती है। अब 5⁻³ है, इट मीन्स हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे। ओके, अब हमने कर लिया 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। सो अब हमने इनका आंसर निकालना है। 5 × 5, 5 5 ज़ा 25 मल्टीप्लाई बाय 5। अब 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, यहाँ पे आप रफली देख लें। जब हमने 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है 5 5 ज़ा 25, 5 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 इज़ 12। सो हमारे पास इसका आंसर आता है 125 और आप देख सकते हैं वो हमारी राइट हैंड साइड बन रही है। ऐसे ही है ना, 5 का क्यूब हमारे पास 125 के इक्वल आ गया। सो हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ओके, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। सो अब नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है -1⁻11 और वो किसके इक्वल आ रहा है -1 के। इसको भी हम उसी तरह से लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखा -1⁻11। अब हम -1 को 11 टाइम्स लिखते हैं। सिक्स हो गए, 7 8 9 10 एंड 11। ओके, अब आप देख सकते हैं, वैसे आपको पता होना चाहिए 11 हमारे पास जो है एक प्राइम नंबर है। ओके, 11 से छोटा हमारे पास नंबर होता है 10। 10 हमारे पास कौन सा नंबर है, ये इवन नंबर है। इवन नंबर क्यों है, क्योंकि 10 2 पे डिवाइड होता है। ठीक है, सो अब हम देख लेते हैं जितने भी हमारे पास -1 10 तक जितने -1 हैं उन सब को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो उनका साइन जो है यानी माइनस है ना, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इवन नंबर है ना, इसलिए इनका साइन हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि +1 बन जाएगा। और रिमेनिंग जो 11th वाला -1 है ना, वो हमारे पास एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, यानी कि इस तरह से हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -1। ओके, सो अब 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस माइनस हमारे पास क्या होता है -1। सो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। सी, अब हम इसके चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। उसमें हमारे पास है -3⁵5। इसको भी हम एज इट इज़ करेंगे। 5 टाइम्स -3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9। सेम इधर माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9। इसका 9 ये, इसका ये, रिमेनिंग क्या है हमारे पास -3 मल्टीप्लाई बाय -3। ओके, अब 9 9 ज़ा 81। 81 मल्टीप्लाई बाय -3। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा -243। सी, हमारे पास -3⁵5 इज इक्वल्स टू -243 आ गया। ओके, बस इसी तरह से इस क्वेश्चन में सारे पार्ट्स को हमने प्रूव करवाना है। फोर्थ पार्ट अब हमारे पास ये है 3/7 का स्क्वायर है जिसको हमने इसके इक्वल करना है। सो उसी तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा, क्योंकि पावर 2 थी इसलिए इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाया। 3 3 ज़ा 9, 7 7 ज़ा 49, राइट हैंड साइड आ गई। सेम एज इट इज़ हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। -1/8 3 टाइम्स है, सो हमने उसको 3 टाइम्स लिखा। पहले को हमने मल्टीप्लाई करा माइनस माइनस प्लस 1 1 ज़ा 1, 8 8 ज़ा 64 इंटू -1/8 सिर्फ ये वाला। और जब इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करवाया सो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई अगैन। सेम हमारे पास ये पार्ट नंबर 6 है। अब -2/3 हमारे पास raised to power 6 था, सो हमने उसको 6 टाइम्स लिखा। फिर हमने हर 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाया।
-2/3 इंटू -2/3 हमारे पास आया 4/9, फिर बाकी दूसरे दोनों का और उसके बाद दूसरे दोनों का, ठीक है। ये हमारे पास सारे आ गए 4/9 इंटू 4/9 इंटू 4/9। फिर हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाया विच इज़ 16/81 और इसको मल्टीप्लाई करवा दिया 4/9 और जब आपस में मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ रही है। सेवन्थ पार्ट भी ऐसे है 1/10 हमारे पास रेज़ टू पावर 4 है, सो इसको हमने 4 टाइम्स लिखा। फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, वो आया 1/100, इन दोनों को कराया वो भी 1/100, फिर आपस में मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास राइट हैंड साइड बन रही है। सी इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमारे पास 2 साइड्स गिवन है, हमने उनको प्रूव करना है कि वो दोनों इक्वल आ रही हैं। ओके, अब जैसे हमारे पास ये लास्ट वाला सेकेंड लास्ट पार्ट भी आप देख सकते हैं, उसमें भी हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, जो पावर लिखी होगी उतने टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर हम उसको सॉल्व कर लेंगे सिंपली। जैसे मैंने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, ये है, उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करवा के राइट हैंड साइड आ गई। आप जितनी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की, उतना आपके लिए ये ईजी हो जाएगा। ओके, सो अब चलते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज सेज एक्सप्रेस ईच रैशनल नंबर यूजिंग एक्सपोनेंट। अब हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है, हमने उन्हें एक्सपोनेंट की हेल्प से एक्सप्रेस करना है, मतलब उन्हें बताना है कि वो किसकी पावर में आ रहे हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 121। अब ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लैडर मेथड यूज़ करते हैं। ओके, 121 अब हमारे पास किस पे डिवाइड होता है, क्योंकि एंड पे 1 आ रहा है, इट मीन्स 2 पे तो ये जाएगा नहीं और 3 पे भी नहीं जाता ये, ठीक है। सो इस तरह चेक करते करते हमारे पास 121 जो है वो जाता है 11 पे। 11 ज़ा 121 एंड देन 11 1 ज़ा 11। कितने टाइम्स 11 आया, 2 टाइम्स। हम लोग यहाँ लिखेंगे इज इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाई बाय 11। ये इस तरह से आ रहा है, यानी कि 11 स्क्वायर में आ रहा है। ओके, 121 को हमने इस तरह से एक्सपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। इसी तरह इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी ऐसे ही करना है। सो हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है 81। अब आपको अगर स्क्वायर्स आते होंगे तो वो तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि 81 जो है वो किसका स्क्वायर रूट आ रहा है, लेकिन अगर आपको नहीं आते तो फिर आपको लैडर मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। सो लैडर मेथड हमारे पास ये है 81। अब लैडर मेथड आपको पता है हम हमेशा छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर आपको, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक्सपोनेंट की पावर्स में देख रहे हैं, तो आप इसको किसी भी नंबर से कर सकते हैं जिससे आपको इजीली इसकी पावर्स मिल जाए, ठीक है। 3 से करेंगे लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट जाते हैं 9 पे, क्योंकि बनता है 9 9 ज़ा 81 एंड 9 1 ज़ा 9। 2 स्टेप्स में सॉल्व हो गया। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाय 9, यानी कि 9 का स्क्वायर है हमारे पास। सिमिलरली इसके बाकी पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 3 भी हमारे पास फर्स्ट 2 पार्ट्स जैसी है, बस इसमें चीज़ ये है कि हमारे पास माइनस का साइन आ गया है। अब जब हम 625 को लैडर मेथड में करेंगे, हमारे पास लास्ट नंबर देख के हमें पता चल जाता है कि 5 के टेबल पे डिवाइड होता है। सो हमने इसको लैडर मेथड किया 5 के साथ। ओके, 5 के साथ हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 4 टाइम्स 5, यानी 4 दफ़ा 5 को मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन यहाँ पे तो माइनस का साइन है, अगर हम इन चारों के साथ माइनस का साइन लगाएंगे ना तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, क्योंकि इवन नंबर है और इवन नंबर में साइन चेंज हो जाता है, ऐसा ही है। सो इसलिए हमने क्या किया, माइनस को ले लिया कॉमन और सिर्फ इस 625 के 5 को हमने अंदर लिख दिया, ठीक है। सो अब हमारे पास 5 कितनी टाइम्स आ रहा है, 4 टाइम्स। सो 5 रेज़ टू पावर 4 और ये माइनस का साइन आ गया हमारे पास बाहर। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 1/1000। अब 1000 को देखिए हमें पता चल रहा है नीचे 3 ज़ीरोज़ हैं, इसका मतलब 10 हमारे पास 3 टाइम्स आएगा। सो हमने क्या किया, ऊपर 1 है, 1 तो आप जितनी मर्जी टाइम्स लिखें वो तो 1 ही रहेगा ना। सो हमने इसको 1/10 इंटू 1/10 इंटू 1/10 यानी 3 टाइम्स 1/10 कर लिया। सो उसको हमने किस तरह लिख दिया, 1/10 की पावर 3। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है 843, 8/343। 8 को हमने किया 2 पे डिवाइड, ऐसे ही है, 2 पे डिवाइड किया, हमारे पास यहाँ से 3 दफ़ा 2 आ गया। 743 को हमने किया 7 पे डिवाइड, क्योंकि ये 7 के अलावा और किसी नंबर पे नहीं जा रहा था, ठीक हो गया। उसको सॉल्व किया हमने। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने 8 के नंबर्स को ऊपर लिख दिया, यानी 8 को किन किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास 8 है वो ऊपर लिख दिया, और सेम एज फॉर 343। तो हमारे पास 3 टाइम्स ही 2 आया और 3 टाइम्स ही 7 आया। फिर हमने उनको अलग अलग पहले पावर्स में लिखा कि 2 की पावर भी 3 है और 7 की पावर भी 3 है। अब क्योंकि दोनों की पावर सेम आ रही है, सो हम लोग इनको सिंगल ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया 2/7 होल पावर 3। ओके, इसी तरह हमारे पास लास्ट पार्ट इसका है -1/32।
अब -1/32 क्या है? अब उसमें भी हमने 32 को 2 पे डिवाइड करना शुरू किया, लेदर मेथड से सारा सॉल्व किया। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस है और हमारे पास 2 कितना है, 1 2 3 4 5 टाइम आ रहा है, यानी कि ऑड नंबर है। सो हमने माइनस का साइन इन सब के साथ मल्टीप्लाई करवाया, क्योंकि ऑड में माइनस का साइन रहता है, ठीक है, वो चेंज नहीं होता। सो हमने क्या किया, -1/2 को 5 टाइम्स लिख दिया और रेज़ टू पावर 5 आ गया। सो ये हमारे पास -1/32 को हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में चेंज कर दिया। ओके, so this was for today's video. If you have any problem regarding these questions, feel free to ask me in the comment section. Thank you.